दोस्तों कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है सीयूईटी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, उसने अपने रिजल्ट्स को भी अनाउंस कर दिया है। दोस्तों कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसने अपनी काउंसलिंग डेट्स रिलीज कर दी हैं। कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है। दोस्तों उसी में से आज हम लोग एक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, श्री हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी एमपी में है। तो दोस्तों आज हम लोग इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। इस यूनिवर्सिटी ने अपने फर्स्ट कट ऑफ रिलीज कर दी है दोस्तों। और हम लोग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कि आपके काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। और दोस्तों हम लोग कोर्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी ऑफिशियल नोटिस चेक करते हैं और देखते हैं ऑफिशियल नोटिस में क्या लिखा है। दोस्तों ये रही ऑफिशियल नोटिस जो श्री हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। इसमें बताया गया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर काउंसलिंग आर 3 to 4 times more than the total seats available in respective program. Therefore, where call for counseling does not entitle the candidate to get admission. तो सबसे पहली चीज ये बताइए भैया, इनके पास सीट्स जितनी है उससे ज्यादा स्टूडेंट्स ये बुला रहे हैं। दोस्तों सीट्स जितनी होगी उससे ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो कैसे एडमिशन ले पाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरी इनकी टॉपिक है कैंडिडेट कॉल फॉर काउंसलिंग हैव टू रिपोर्ट ऑन द प्रिस्क्राइब डेट एंड टाइम एट द गिवन वेन्यू। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स को तभी आना है जिस डेट और टाइम पे उनको बुलाया गया और जिस वेन्यू पे उनको बुलाया गया है। फिर दोस्तों द कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन ऑन द डेट एंड टाइम ऑन विच दे आर कॉल्ड फॉर दे विल बी अलाउड टू अपीयर इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग इफ सीट्स आर वैकेंट। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हो पाता है उनको दूसरी काउंसलिंग में एडमिशन लेने का मौका भी मिलेगा अगर कोई सीट खाली बचती है तो। फिर दोस्तों the NTA score mentioned in the merit list of respective UG program does not include marks prescribed for NCA NSS certificate. The admission will be given after adding the marks prescribed for the type of NCC certificate: 10 marks, B 8 marks, A 6 marks, and NSS 4 marks in the score obtained by the candidate as mentioned in the merit list. तो दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट जो भी आई होगी आपने उसमें जितने भी मार्क्स स्कोर किए होंगे, अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट है, एनएसएस के सर्टिफिकेट है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करके मिलेंगे आपके मेरिट लिस्ट के मार्क्स में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, the provisional list prepared for respective program is based on the score obtained by the candidate as per program eligibility criteria of the university as mentioned in the UG admission brochure 2023 and 24। तो इन्होंने बताया जो भी इनकी प्रोविजनल लिस्ट होगी दोस्तों, ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये एक प्रोविजनल लिस्ट बनाएंगे जिसमें उन कैंडिडेट्स के नाम रहेंगे जिनका एडमिशन हो गया है और ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर और कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे दोस्तों। दोस्तों कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे। दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगे, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो भी आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग किया उसका मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, एविडेंस ऑफ अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम केस रिजल्ट इज अवेटेड। अगर आपका कोई भी रिजल्ट अवेटेड है तो आपको एविडेंस चाहिए कि आप उस क्वालिफाइंग एग्जाम में अपियर थे। फिर दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस ऑफ लास्ट 6 मंथ का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन एनसीसी एंड एनएसएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर ये आपके पास है तो ये भी आपको चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए दोस्तों आपको, और इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी चाहिए दोस्तों आपको, क्योंकि सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप इंस्टीड ऑफ नोटरी एफिडेविट। तो दोस्तों अगर आपने कहीं गैप किया तो आपको एक नोटरी एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा। फिर दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं आपकी कट ऑफ लिस्ट के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पे दोस्तों बीए बीएड की कट ऑफ आई है। बीए बीएड की कट ऑफ आई है, आपको 16 तारीख को आपका काउंसलिंग होगा 9 बजे से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी। यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज की काउंसलिंग होगी जिनके मार्क्स 300 से ऊपर हैं। फिर दोस्तों आपके 9 तारीख को ही आपकी काउंसलिंग होगी 1 बजे से सेम डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी डिफेंस एक्स सर्विसमैन,
आपकी 9 बजे से काउंसलिंग है। ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन दिस कैटेगरी, जिनके मार्क्स 300 से ऊपर है, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और डिफेंस एक्स सर्विसमैन भी 9 बजे रेडी रहेंगे। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट के लिए अप टू 231 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, अप टू 238 मार्क्स ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, एससी के लिए दोस्तों अप टू 200 मार्क्स है और एसटी के लिए दोस्तों अप टू 176 मार्क्स है। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों आपका बीएफए है। बीएफए भी आपको 16 अगस्त को होगा 9 बजे से आपके फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में। दोस्तों सारी कैटेगरी वहां आएगी जो कि अप टू 253 मार्क्स या उससे ऊपर की होगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और डिफेंस कैटेगरी के जो होंगे सारे बच्चे आएंगे जो 253 मार्क्स से अबव होंगे। फिर दोस्तों फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में 1 बजे से वो सारे कैंडिडेट आएंगे जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स 224 या उससे अबव होंगे। ओबीसी के वो कैंडिडेट्स जाएंगे जिनके 215 मार्क या उससे अबव होंगे। एससी के वो कैंडिडेट जाएंगे जिनके 215 मार्क्स या उससे अबव होंगे और एसटी के वो कैंडिडेट जाएंगे जिसके 231 या उससे अबव होंगे दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आगे आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे बीसीए का है 16 तारीख को 9 बजे वो सारे स्टूडेंट जाएंगे फिजिक्स डिपार्टमेंट में। सारी कैटेगरी पहुंचेगी जिनके 213 या उससे अबव होंगे। पीडब्ल्यूडी और डिफेंस सारी कैटेगरीज पहुंचेंगे जिनके 213 या उससे अबव होंगे मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिजिक्स डिपार्टमेंट में 1 बजे पहुंचेगी जिनकी 175 मार्क्स से अबव होंगे। ओबीसी कैटेगरी 179 मार्क्स से अबव होंगे, 1 बजे पहुंचना है दोस्तों। एससी 120 मार्क्स या उससे अबव और एसटी कैटेगरी और रजिस्टर्ड कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट्स ने रजिस्टर्ड किया है बीसीए के लिए वो सारे लोग जा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के भी दिए हैं आपके काउंसलिंग डेट्स और मार्क्स आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आपका फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो यहाँ से। जैसे यहाँ बीए दिया हुआ है तो बीए की टोटल फीस आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की 2455 रुपए है। फिर दोस्तों सेकंड सेमेस्टर की 2205 रुपए है। इसी तरह दोस्तों बीए बीएड की फीस आपकी 4455 है फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की 4205 है। इसी तरह दोस्तों बीएफए की दी हुई है, बीएफए की 3455 है फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की 3205 है। तो दोस्तों बीकॉम की देख लेते हैं, बीकॉम की 2455 है और सेकंड सेमेस्टर की 2205 है। तो दोस्तों इसी तरह आपके सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।